हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार का सिलेबस। तो यहाँ पे जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे फॉर द एमएससी कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। एंड जो सिलेबस हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 और 26 सेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एंट्रेंस टेस्ट के अंदर हमसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले है एप्टीट्यूड इन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड देन कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड प्रोग्रामिंग, इसके अंदर हमसे पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे जो हमारा पेपर है वो हमारा 100 मार्क्स का होने वाला है एंड हमें यहाँ पे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स को कैरी करता है। यहाँ पे आपको 1.5 आवर का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले एक सेक्शन आता है कंप्यूटर साइंस का, जिसके आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर है सेक्शन 2 मैथमेटिक्स का, जिसके आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। फिर है स्टैटिक्स का सेक्शन 3, जिसके अंदर आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो टोटल कुल मिला के हमारे जो एग्ज़ाम हो गया वो हो गया 100 मार्क्स का। अब हम देखते हैं सिलेबस। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस यानी कि सेक्शन 1 का। तो सबसे पहली जो यूनिट है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर हमसे पूछा जाएगा बाइनरी सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस, कॉम्बिनेशनल लॉजिक, सीक्वेंशियल लॉजिक, ये आपसे पूछे जाएंगे। फिर है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा सीपीयू के लिए, कंप्यूटर मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती हैं कंप्यूटर के अंदर, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद इनपुट और आउटपुट यूनिट्स जो होती हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर OMR, OCR, MICR, स्कैनर, माउस, मोडम, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। थर्ड यूनिट यहाँ पे दी गई है सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की, जिसके अंदर आपसे डाटा टाइप, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग, फंक्शंस, एरे, स्ट्रिंग्स के बारे में पूछा जाएगा। फिर है नेटवर्किंग, यहाँ पे आपसे लैन हो गया, वैन हो गया यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। इंटरनेट की एप्लीकेशंस पूछी जाएंगी, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस आपसे पूछी जाएगी, सर्च इंजन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये हमारी बात हुई सेक्शन 1 की। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है सेट थ्योरी, जिसके अंदर आपसे सेट्स एंड एलिमेंट्स, सबसेट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेट, वेन डायग्राम, अलजेब्रा और सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के बारे में पूछा जाएगा। क्लासेस ऑफ सेट्स के बारे में पूछा जाएगा। पावर सेट्स के बारे में पूछा जाएगा। प्रोपोजिशंस एंड मैथमेटिकल इंडक्शंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर है फंक्शंस ऑफ वन रियल वेरिएबल, जिसके अंदर आपसे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशंस, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर है इंटीग्रल कैलकुलस, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स। तो ये आपका इस यूनिट का सिलेबस दिया हुआ है इंटीग्रल कैलकुलस का। फिर है डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर इक्वेशंस हो गया, बर्नौली इक्वेशन हो गया आपका, इंटीग्रेटिंग हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हो गए, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज होगी, ये आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। फिर है लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा के अंदर आपसे पूछा जाएगा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस, बेसिस, डायमेंशंस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे कंसिस्टेंसी कंडीशंस, ये आपसे यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है स्टैटिक्स का, जिसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के बारे में। यहाँ पे आपको करना है कर्टोसिस हो गया, डिस्पर्शन हो गया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया। फिर आती है प्रोबेबिलिटी की यूनिट, यहाँ पे आपको करना है लॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम के बारे में आपको पढ़ना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको पढ़ना है।
फिर है रैंडम वेरिएबल्स, जहाँ पे आपको फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल करने हैं, कंडीशनल एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में करना है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस के बारे में करना है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में आपको करना है। नेक्स्ट यूनिट है डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसके अंदर आपको करना है बाइनोमियल, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो ये था हमारे यहाँ पे एमएससी कंप्यूटर साइंस एंड डाटा स्ट्रक्चर के लिए सिलेबस। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।